मान लेना है, ठीक है। तो देखिए 9th टोटल इंग्लिश और 10th क्लास टोटल इंग्लिश में सेम टॉपिक दिया गया है, रिप्लेसिंग इफ बाय दिस, यानी इफ के प्लेस पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कई बार अनलेस का यूज करने को आता है, बट फॉर का आता है, अदरवाइज, प्रोवाइडेड, सपोज एक्सेट्रा। तो ये सारे चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये कुछ नया नहीं होता है, बट फॉर, अदरवाइज, प्रोवाइडेड, ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस का ही यूज करने को डायरेक्टली आपसे बोलते हैं अगर इनका यूज करने को ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अनलेस जब आपका आएगा इफ को रिप्लेस करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में, तो फिर आप वहां पे क्या क्या चेंजेस करते हो, क्या बातें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए वैसे में पता होता है, अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि बेटा अनलेस का मीनिंग आपको पता है, तो वो कहते हैं यस मैम, अनलेस का मतलब होता है जब तक। यस, अनलेस का मतलब जब तक होता है कि अगर आप ये सेंस रखकर ट्रांसफॉर्मेशन इफ और अनलेस का करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका वर्बल मीनिंग पता होना चाहिए कि अनलेस का मीनिंग क्या होता है। अनलेस का मतलब होता है बेटा इफ प्लस नॉट, अगर नहीं, राइट। यानी कि कोई भी अनलेस क्लॉज जो होता है वो हमारा इफ नॉट क्लॉज होता है, और कोई अगर इफ नॉट क्लॉज होता है वो हमारा अनलेस क्लॉज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके बुक में नोट्स भी इसी तरीके से दे रखा है, इफ प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू अनलेस प्लस अफर्मेटिव। यानी जो